वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मोर रवे। तो आज हम एसएससी जीडी हिंदी सिलेबस की नेक्स्ट क्लास तत्सम और तद्भव के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आपको पता है, तत्सम और तद्भव के दो या तीन क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी हिंदी में। और जिसने भी अभी तक हमारी एसएससी जीडी की सीरीज़ नहीं देखी है वो जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और हमारी जो स्टैटिक जीके की सीरीज़ है वो भी कंटिन्यू रहेगी। इसके बाद मैं उस वीडियो को अपलोड करूँगी, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना और इस वीडियो को जितना हो सके उतना सपोर्ट करो, शेयर करो, ताकि और लोगों तक भी ये पहुंच सके और लोग भी इसे देख सके जो एसएससी जीडी के पेपर देंगे। इस साल 23 फरवरी से शुरू है। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दीज वीडियोज़। एंड चलो शुरू करते हैं। तो गाइस, पहले हम तत्सम और तद्भव के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि वो क्या होते हैं, उनकी परिभाषा क्या है। तत्सम यह संस्कृत भाषा के लिए गए वे शब्द होते हैं जो यथावत हिंदी में ग्रहण कर लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए उच्च, एकत्र और अंधकार। ठीक है। तद्भव यह संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द होते हैं जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित होते हैं। उदाहरण के लिए ऊंचा, इकट्ठा, अंधेरा। तो मतलब है कि उच्च को हम ऊंचा बोलते हैं, एकत्र को हम इकट्ठा बोलते हैं हिंदी में, और अंधकार को हम अंधेरा बोलते हैं। तो ये तत्सम और तद्भव की परिभाषा है। आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके। तो पहले हम कुछ शब्दों का जान लेते हैं जो तत्सम शब्द होते हैं, उन्हें तद्भव में क्या और कैसे हम उनके शब्द को बनाते हैं। तो यहाँ पे है तत्सम में छा से छतरी है, तो उसको तद्भव में हम खा और छा लिखते हैं। जैसे पक्षी को हम पंछी लिखते हैं, तो हमारा यहाँ छा का वर्णन इस छा से हो गया। ठीक है। भिक्षा को हम भीख लिखते हैं तद्भव में। लक्षण को हम लक्षण लिखते हैं तद्भव में। अक्षर को हम आखर लिखते हैं, और आँखी को हम आँख लिखते हैं तद्भव में। और इक्षु को हम ईख लिखते हैं, पक्ष को हम पंख लिखते हैं, और नक्षत्र को हम नक्त लिखते हैं तद्भव में। तो ये तत्सम से तद्भव के इस तरह से परिवर्तन होते हैं शब्द। नेक्स्ट है श और श्रा। तो इसको हम तद्भव में सा लिखते हैं। जैसे श्रावण को हम सावन बोलते हैं। ठीक है। और श्रृंगार को हम सिंगार बोलते हैं। श्रृंग को हम सींग बोलते हैं। अश्रु को हम आंसू बोलते हैं। श्रृंगार को हम सियार बोलते हैं। दशम को हम दसवा बोलते हैं। और साष्टिक को साड़ी बोलते हैं। ये साष्टिक, ये वाला साष्टिक है। ठीक है। नेक्स्ट तत्सम तद्भव। हम वा शब्द को बा में कन्वर्ट करते तद्भव में। जैसे वन को हम बन बोलते हैं, वर्धन को हम बढ़ना बोलते हैं, वधु को हम बहू बोलते हैं, और विवाह को हम बिया बोलते हैं। तो वा का अनुसरण बा में होता है। और कुछ शब्द होते हैं जिनको हम चंद्र बिंदु से तद्भव शब्द को तत्सम में हम उसका आचरण करते हैं। जैसे कुआं, इसमें चंद्र बिंदु लगी है तो इसे तत्सम में कूप कहते हैं। आंसू को हम अश्रु कहेंगे तत्सम में। आँख को हम अक्षी कहेंगे। ग्रामीण को हम गांव कहेंगे। आंवला को हम आमलक कहेंगे तत्सम में। ठीक है। नेक्स्ट है यदि रा वर्ण किसी शब्द के ऊपर या नीचे आए तो तत्सम शब्द होगा। अब जैसे कि हम कुछ शब्द लिखते हैं हिंदी में, उसमें रा कभी ऊपर आता है तो कभी हम नीचे, इस तरह से रा का वर्णन करते हैं। तो इसे तत्सम से तद्भव में, जैसे
धर्म लिखा है तो धर्म को हम पूरा धर्म लिखेंगे। करम को करम, खजूर को खजूर, आम्र को आम और उष्ट को ऊट। ठीक है, ये सब रा वर्ण के शब्द से तत्सम से तद्भव में परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट है, तत्सम शब्द में प्राय त्रा और श्रा का प्रयोग होता है। जैसे तत्सम में हम कुपुत्र को तद्भव में कुपुत कहते हैं, चित्रक को चीता कहते हैं, रात्रि को रात कहते हैं, प्रिय को प्रिया कहते हैं, और प्रथम को पहला कहते हैं, पहर को पहर कहते हैं, राजपुत्र को राजपूत कहते हैं। ठीक है, प्रेरणा को फेरना कहते हैं, पृष्ठ को पीठ कहते हैं, पावन को पाना कहते हैं, तत्र को वहाँ कहते हैं, सूत्र को सूत कहते हैं। तो ये सब त्रा और श्रा के शब्द थे जिनका परिवर्तन तद्भव में इस तरह से होता है। अब हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि तत्सम शब्द को तद्भव में क्या कहते हैं। तो अग्नि को तद्भव में क्या कहते हैं? आग, अग्नि का आग। हस्त का हाथ, दंत का दांत, नेत्र का आँख, हृदय क्या? हृदय। ये सब तद्भव में इस तरह से परिवर्तन होते हैं शब्द। अश्रु को आंसू, नासिक को नाक, जिह्वा का तद्भव जीभ, और ये पाद का तद्भव मतलब पद चिन्ह ये जो भी होते हैं इनको पैर कहते हैं, और अक्षी आँख। ठीक है, शीर का तद्भव होता है सिर, कर्ण का तद्भव होता है कान, भ्राता का तद्भव होता है भाई, और ये मात्र, इसमें हम मात्र लिखेंगे, मात्र का तद्भव होता है माँ या माता, और पुत्र का तद्भव होता है बेटा, वधु का तद्भव होता है बहू, दुग्ध का तद्भव होता है दूध, और दधि का तद्भव होता है दही, क्षीर का तद्भव होता है खीर, और आर्द्र का तद्भव होता है आधा। ठीक है, और स्वर्ण का तद्भव होता है सोना, और सूर्य का तद्भव होता है सूरज, चंद्र का तद्भव होता है चंदा, निद्रा का तद्भव होता है नींद, और दिवस का तद्भव होता है दिन। तो ये सब हिंदी में इस तरह से ये तद्भव शब्द लिखे जाते हैं। नेक्स्ट है, नव का तद्भव होता है नया, आंगुली का तद्भव होता है उंगली, कूप का होता है कुआं, और कक्ष मतलब कक्ष का तद्भव होता है कमरा, शिला का तद्भव होता है पत्थर। ठीक है, नेक्स्ट, काष्ठ का तद्भव लकड़ी, तो काष्ठ का हमारा तद्भव लकड़ी, वस्त्र का हमारा तद्भव कपड़ा, भोजन का हमारा तद्भव खाना, मित्र का हमारा तद्भव दोस्त, और ग्राम का तद्भव गांव। तो ये सब शब्दों को हिंदी में इस तरह से हम लिखते हैं। अग्र का तद्भव होता है आगे जाना, और श्वास का तद्भव होता है सांस, सर्प का तद्भव होता है सांप, पृष्ठ का तद्भव होता है पीठ, और ज्वाला का होता है लो। तो इसमें पृष्ठ और काष्ठ ये दो इम्पोर्टेंट शब्द है जिन्हें याद रखना। बाकी आपको अब इसमें समझ में आ गया होगा कि तत्सम से तद्भव को किस तरह से हिंदी शब्दों को हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें एक और परिभाषा अच्छे से और समझ में आ जाए आपको तत्सम शब्द और तद्भव के लिए, तो चलिए पढ़ते हैं। तत्सम किसे कहते हैं? जो शब्द सीधे संस्कृत भाषा से हिंदी में आए और जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है सीधे संस्कृत भाषा से हिंदी में आए, उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए है, देखो ये लिखा हुआ संस्कृत के जैसे के तैसे ही शब्द। तो उदाहरण के लिए अग्नि, सूर्य, चंद्र, माता, पिता, नेत्र, हृदय, जल। तो तत्सम में इन शब्दों को इस
सीधे इस तरह से ही लिखेंगे, इनमें कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे इन शब्दों में, तत्सम के इन शब्दों में, ठीक है। तद्भव किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा है जो शब्द संस्कृत से निकलकर समय के साथ बोलचाल में बदल गए और सरल हो गए, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। संस्कृत भाषा से निकलकर बोलचाल में सरल हो गए तो उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम से बिगड़कर इससे बनाया गया हो, ठीक है। तो उदाहरण के लिए अग्नि का आग, सूर्य का सूरज, चंद्र का चंदा, माता का माँ, पिता का पिताजी या ये बापू होगा, और नेत्र का आँख, और हृदय का हृदय, और जल का पानी। तो ये शब्द संस्कृत भाषा से और भी सरल भाषा में हम लिखते हैं तो उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक है। सो गाइस, आपकी क्लास अब यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो आपको तत्सम और तद्भव दोनों शब्द में अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। अब आप अच्छे से आपके एसएससी जीडी पेपर में तत्सम और तद्भव शब्द को ज़रूर करके आ सकते हैं। तो ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर लाइक माय वीडियो एंड वॉचिंग, थैंक यू गाइस। मुझे एक बात और पूछनी थी कि जैसे एसएससी सीजीएल का पेपर आ रहा है, मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैं एसएससी की जीके की क्लास लूसेंट बुक से स्टार्ट करूँ आपको पढ़ाना, जो आपके लिए बेनिफिट होगा एग्ज़ाम के लिए। तो वो क्लास को हम मार्च से स्टार्ट कर देंगे। तो आप मेरे चैनल को जितना हो सके उतना सपोर्ट करना, ताकि मैं आगे भी वीडियो और बना सकूँ आपके लिए। थैंक यू, बाय।